यूक्रेन जंग अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर कहा है कि अब यह युद्ध उनके काबू में नहीं रहा। दूसरी ओर पेरिस में हुए एक अहम सम्मेलन में 26 देशों ने यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने का ऐलान किया है। इसके जवाब में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तीखी प्रतिक्रिया यानी रिएक्ट देते हुए चेतावनी दी है कि 26 देशों से युद्ध के मैदान में हिसाब बराबर करेंगे। इस घटनाक्रम ने वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या यह टकराव वैश्विक युद्ध में बदल सकता है? ट्रंप के बयान का क्या मतलब है? 26 देशों की सुरक्षा गारंटी का क्या असर होगा? और पुतिन की धमकी किस ओर इशारा करती है? न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। 1290 दिन से ज्यादा की जंग में यूक्रेन अब उस दौर में पहुंच चुका है जहां या तो यूक्रेन के बहुत बड़े हिस्से पर रूस का कब्जा हो जाएगा या फिर फ्रांस, जर्मनी समेत यूरोप के 26 देश यूक्रेन को रूस के खूनी हमलों से बचाने के लिए रूस से सीधी जंग करेंगे। पेरिस में यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान और कनाडा के प्रमुखों ने यूक्रेन जंग पर जिस तरह की मीटिंग की है उसे देखकर रूस के राष्ट्रपति बुरी तरह से भड़क गए हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस ने ऐलान कर दिया है कि अगर एक भी यूरोपीय देश या फिर नाटो के सदस्य देशों ने अपनी सेना यूक्रेन भेजी तो रूस उस सेना को यूक्रेन की जमीन पर ही रौंद डालेंगे। पुतिन ने दो टूक कह दिया है कि अगर यूरोप के 26 देश ये सोच रहे हैं कि वो यूक्रेन को बचा लेंगे तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। रूस अपनी सैन्य शक्ति के दम पर न सिर्फ यूक्रेन को जंग में बुरी तरह से हराएगा बल्कि रूस यूक्रेन पर कब्जा करके अपने लक्ष्यों को हासिल कर लेगा। पुतिन के इस बयान को सुनकर राष्ट्रपति ट्रंप के होश उड़ गए हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं या फिर ये कह सकते हैं कि बताने जा रहे हैं कि क्यों वॉर एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि पेरिस में परमाणु जंग की तैयारी अंतिम दौर में है और रूस खुद को एक भीषण जंग के लिए तैयार कर रहा है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए इस वक्त रूस यूक्रेन में कहाँ हमले कर रहा है और अमेरिका समेत यूरोप कैसे रूस को घेरने की कोशिश में जुटे हुए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के चेर्निहिव इलाके में भीषण मिसाइल हमला किया है। रूसी सेना का दावा है कि उसने इस्कंदर मिसाइल हमले से यूक्रेनी सेना को भीषण नुकसान पहुंचाया है। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी दनिप्रोपेट्रोवस्क इलाके के नोवोसेल्वका गांव पर भी कब्जा कर लिया है। यूक्रेनी सैन्य कमांडर ओलेक्सांद्र सिर्स्की ने रूस के तेज होते हुए हवाई हमलों को लेकर चिंता जताई है और पश्चिमी देशों से ज़्यादा बेहतर एयर डिफेंस देने की मांग की है। इधर दूसरी तरफ 4 सितंबर 2025 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में वार्ता के दौरान जेलेंस्की को यूरोप और पश्चिम देश के 26 देशों ने भरोसा दिलाया है कि रूस के खूनी हमलों से अब 26 देश उसे बचाएंगे। पेरिस में हुई मीटिंग में जेलेंस्की को 26 देशों ने सुरक्षा की गारंटी देने की बात कही। पेरिस में हुए इस ऐलान के बाद से अब रूस ने तीसरे विश्व युद्ध को होते हुए देख रहा है रूस और इसके पीछे की कई वजह है। 26 देशों ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ सुरक्षा गारंटी प्रदान करने का संकल्प लिया है जिसमें यूक्रेन की जमीन, समुद्र और हवा में एक अंतर्राष्ट्रीय बल तैनात किया जाएगा जिसमें लगभग 26 देशों की सेना शामिल होंगी। ये बात फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने पेरिस शिखर सम्मेलन में इन गारंटियों पर खुलकर बात की है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने बात को घुमाते हुए दावा किया है कि जिस दिन संघर्ष समाप्त होगा सुरक्षा गारंटी लागू कर दी जाएगी। मैक्रों ने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ एलसी पैलेस में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान ये दावा किया। मैक्रों ने शुरुआत में कहा था कि 26 देश जिनका नाम उन्होंने नहीं बताए यूक्रेन में तैनात होंगे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि कुछ देश यूक्रेन से बाहर रहते हुए भी गारंटी प्रदान करेंगे। जेलेंस्की ने बैठक के बाद कहा कि हम इस पर काम कर रहे हैं, कौन से देश किस सुरक्षा जोन में भाग लेंगे। वहीं दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दो टूक कह दिया है कि पेरिस में यूक्रेन को 26 देशों से मिलने वाली सुरक्षा गारंटी के दावों को रूस अपने खिलाफ युद्ध मानेगा और यूक्रेन की जमीन पर मौजूद 26 देशों की सेना पर सीधा हमला करेगा। इधर राष्ट्रपति ट्रंप ने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की है जिसमें पीएम मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जिनपिंग को साथ साथ दिखाते हुए कहा कि लगता है हमने चीन के हाथों रूस और भारत को खो दिया है। ट्रंप का ये बयान हैरान करने वाला है। ट्रंप चीन में हुई
SCO समिट में चीन, रूस और भारत की दोस्ती से बुरी तरह से बौखला गए हैं। ऐसे हालात में सवाल उठने लगे हैं कि क्या फ्रांस ने क्या तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि खुफिया दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि फ्रांस ने अपने नागरिक अस्पतालों को बड़े पैमाने पर युद्ध की तैयारी में लगाना शुरू कर दिया है। फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाकायदा इसके लिए गाइडलाइंस जारी किए हैं, जिसमें मार्च 2026 तक देश के अस्पताल हर रोज सैकड़ों घायल सैनिकों को संभालने के लिए तैयार करने के लिए कहा गया है। दस्तावेजों से पता चलता है कि फ्रांस न सिर्फ अपने सैनिकों के लिए बल्कि फ्रांस नाटो देशों के सैनिकों के भी इलाज की व्यवस्था कर रहा है। इसके लिए अस्पतालों को एडवांस स्तर पर तैयारी करने के लिए कहा गया है। नाटो के आर्टिकल 5 के तहत अगर किसी भी नाटो देश पर हमला होता है तो सभी देशों को युद्ध में कूदना होगा। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोप के कई देशों को सीधे युद्ध में खींचे जाने का खतरा बढ़ सकता है, जिससे विश्व युद्ध जैसी स्थितियों की आशंका पैदा हो रही है। जर्मनी के जनरल कार्स्टन ब्रेउर ने चेतावनी दी है कि रूस के जापद 2025 युद्धाभ्यास को आक्रामकता के बहाने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। लीक हुए दस्तावेजों से पता चला है कि स्कैंडिनेवियाई देशों में नागरिकों को युद्ध के दौरान कैसे जिंदा रहे इसकी जानकारी दी जा रही है और बाकायदा लोगों के लिए गाइडलाइन भी दी गई है। वहां की सेना में सैनिकों की तेजी से भर्ती की जा रही है। पोलैंड और बाल्टिक देशों में भी सेनाओं को मजबूत किया जा रहा है, जबकि बाल्टिक राज्यों ने टैंक, खाई, माइनफील्ड और रॉकेट सिस्टम से युक्त संयुक्त रक्षा पंक्तियां तैयार करना शुरू कर दिया है। नेटो के 32 देश भी अब रूस के खिलाफ बड़े युद्ध को लेकर हिम्मत जुटाते साफ नजर आ रहे हैं। इस वक्त फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने रूस के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। यूक्रेन के बहाने ये यूरोपीय देश ऐसी जंग शुरू करने की वकालत कर रहे हैं जिसे देखकर हैरानी होती है कि क्या वाकई में यूरोप रूस के खिलाफ सीधी जंग कर सकता है। जरा जर्मनी के ऑपरेशन डॉयचलैंड को जान लीजिए, जिसे रूस के खिलाफ युद्ध की शुरुआत माना जा रहा है। जर्मनी ने ऑपरेशन डॉयचलैंड नाम से 1000 पन्नों का एक दस्तावेज तैयार किया है, जिसमें सुरक्षित स्थलों, बंकरों और नाटो सैनिकों और वाहनों की तैनाती का पूरा खाका दिया गया है। इसके अलावा परमाणु युद्ध की भी तैयारी की जा रही है, जिसमें यूरोपीय देश परमाणु हमले की स्थिति में जान बचाने के तरीकों पर काम कर रहे हैं। दस्तावेजों से पता चलता है कि जुलाई में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत विश्व युद्ध की स्थिति में दोनों देश अपने हमलों को एक साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। ये तैयारियां साबित करती हैं कि यूरोप में संभावित बड़े युद्ध की तैयारियों का स्तर कितना गंभीर है। अब ऐसे हालात में देखना होगा, क्या यूक्रेन की जमीन पर 26 देशों की सेना यूक्रेन को बचा पाएंगी? क्या रूस यूक्रेन की जमीन पर 26 देशों की फौज को बर्दाश्त कर पाएगा या नहीं? कुल मिलाकर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा चरम पर पहुंच चुका है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।